सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, एक योग ये मैं आपसे साझा कर रहा हूँ जो कि सभी तरह की वीकनेस के लिए काम करता है। तो इसके साथ हम देते हैं ये बोहड़ गण सतह वाली बट्टी। ये कैसे बनती है इसका कभी फिर वीडियो करेंगे हम। आज हम जो मेन योग है उसकी बात कर लें। ये योग अकेला भी बहुत अच्छा कार्य करता है और अगर इसके साथ बोहड़ गण सतह बट्टी दे दी जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मैंने काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाला है क्योंकि टाइम का बड़ा अभाव रहता है। तो जो बाहर के भाइयों के विश्वास बना हुआ है तो उनको दवाइयाँ बना के देनी पड़ती हैं। तो आज भी चलो मैंने सोचा कि दूसरे भाई जो अपने यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ डालते रहें। तो आज भी बस मैंने बड़ा मन सा बना के ये योग आपसे शेयर करने की जो है इच्छा जाहिर की है। तो इसलिए मैं ये योग आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप चाहे तो कॉपी पेन लेके लिख लें, कुछ भी लुकोने छुपोने वाला इसमें नहीं है। 2 महीनों की दवाई बनेगी। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। इसमें पड़ने वाली सालम पंजा है। सबसे पहले सालम पंजा हमारा ये रहा अच्छे वाला, ये सालम पंजा है बढ़िया वाला। ये लेना है हमने 30 ग्राम, सालम मिश्री 40 ग्राम। एक एक चीज़ नोट करते जाएं। सफ़ेद जो है सालम मिश्री रूमी मस्तगी 30 ग्राम, ठीक है जी। उसके बाद सफ़ेद मूसली हमारी जो है 60 ग्राम, केसर जो है 3 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम। छोटी इलायची के बीज निकाल के डालने हैं, अभी तो ये बीज नहीं निकाले हैं, निकाल लेंगे। तो ये 20 ग्राम डालनी है। मकरध्वज हमने इसमें डालनी है 5 ग्राम। दूध पपेश्वर कंपनी की है मकरध्वज है, टॉप की, बढ़िया रिजल्ट देती है। 1 ग्राम की पैकिंग में आती है जो लगभग 100-150 के आसपास मिल जाएगी आपको। दूध पपेश्वर की हम यूज करते हैं, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की यूज कर सकते हैं। चांदी बसम हमारी खुद की बनाई हुई है। अकीक पिष्टी मेरी अपनी बनाई हुई है। अबरक पसम 100 पुट्टी भी हमारी अपनी बनाई हुई है। मोती पिष्टी, और इसमें अभी डलेगी बंग बसम, वो अभी मैंने यहाँ पे रखी नहीं है तो वो भी डाल लेंगे। तो मोती पिष्टी भी मैंने अभी अभी बना के रखी है। तो मोती पिष्टी हम इसमें डालेंगे 12 ग्राम, चांदी बसम 6 ग्राम, अकीक पिष्टी 10 ग्राम, ये है सिद्ध मकरध्वज जो है ये 6 ग्राम, और अबरक बसम 100 पुट्टी 12 ग्राम। स्वर्ण बसम इसमें हम डालेंगे 1.5 ग्राम। 2 ग्राम की पैकिंग है हमारे पास, 500 मिलीग्राम इसमें से रख लेंगे। तो ये तो अपने पे डिपेंड है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट का बजट कम होता है तो फिर उसको 1 ग्राम भी डाल देते हैं। 1 ग्राम भी अच्छा कार्य करती है। तो ये इसका नया प्रिंट आ गया है 17,760 रुपये। तो 1.5 ग्राम इसमें हम डालेंगे, और केसर 3 ग्राम। तो सारी औषधियाँ दोबारा नोट कर लें। सफ़ेद मूसली जो हमने डालनी है 60 ग्राम, और रूमी मस्तगी 30 ग्राम, सालम पंजाबी 30 ग्राम, सालम मिश्री 40 ग्राम। बीज निकाल के, इलायची के बीज निकाल के हमने डालने हैं 20 ग्राम। और लौंग हमने इसमें डालने हैं 20 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम, और चांदी बसम जो है 6 ग्राम, अकीक पिष्टी 10 ग्राम, सिद्ध मकरध्वज 6 ग्राम, अबरक बसम 100 पुट्टी 12 ग्राम, मोती पिष्टी 12 ग्राम, और स्वर्ण बसम 1.5 ग्राम। तो ये जैसे किसी को ज़्यादा गर्मी होती है तो मोती पिष्टी हम 16, 18, 20 ग्राम तक भी डाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं करेगी, बल्कि कैल्शियम की कमी पूरी करेगी। तो सभी औषधियों को पहले हम बारीक पीस लेंगे। बनाने की विधि मैं बता देता हूँ आपको। पहले मकरध्वज को हम बारीक करेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेंगे इसको, और ज़्यादा घंटा 2 घंटे इसकी रगड़ाई कर लेंगे। वैसे तो इसकी जितनी रगड़ाई हो जाए उतना अच्छा है। उसके बाद दूसरी औषधियों का महीन पाउडर, चाहे तो मिक्सी में राउंड लगवा लें, तो छोटी इलायची निकाल लें यहाँ पर। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये केसर बारीक कर लेना है। इसको पहले थोड़ा धूप लगवा दे तो इसको फिर बारीक कर लें, तो ये केसर भी बारीक हो जाएगा। और इलायची के दाने निकाल लें, और फिर दूसरी बस में एक तरफ मिक्स कर लें, काष्ठ औषधियाँ एक तरफ मिक्स कर लें। अंत में पान के पत्ते ले लें पनवाड़ी से, 200-300 रुपये के आसानी से मिल जाएंगे, जितने में ये सारी दवाई भीग जाए।
तो इसको पान के पत्तों की भावना देनी है, रस की, पान के पत्तों के रस की भावना देनी है। तो जब आपकी भावना आ जाए तो टोटल दवाई को सुखा के इसका वजन कर लें, वजन करके इसकी 2 महीने में डिवाइड कर लें। इसको जितनी भी टोटल बन जाए उसकी 2 महीने में यानी 120 डोज में उसकी डिवाइड कर लें, और जितनी भी मात्रा बने, 2 ग्राम बने, 3 ग्राम बने, तो उतनी उतनी मात्रा आप इसकी सुबह शाम दूध से लें। इसके साथ बोड़गण सत्व बट्टी जो हम बनाते हैं वो लेनी है। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त परिणाम है। तो आप इसको घर में बना सकते हैं, इसमें कोई लुका छिपी वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये नहीं है मेरे पास दूसरे वैद्यों की तरह कि भाई 3 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाएगा, दे के किसी को सिंगरफ दे दिया, किसी को पारा दे दिया, कच्चा संखिया दे दिया, तो उनका जो है किसी की किडनी फेल कर देना, बाद में फ़ोन तक नहीं उठाना। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जेन्युइन चीज़ें बताऊं और जेन्युइन चीज़ों का जिनका रिजल्ट मिला हुआ है वही अपने यूट्यूब पे शेयर करूं। तो ज़्यादा मेरे को दवाइयों का कोई बेचने का इतना वो नहीं रहता है। जिन भाइयों का मेरे पे विश्वास बना हुआ है वही दवाइयाँ मेरे से लेते हैं, मंगवाते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत हो, मंगवानी हो, बनवानी हो, तो 8-10 दिन का समय लग जाता है बनाने में, औषधियाँ इकट्ठी करने में। कोई पुरानी औषधि मैं डालता नहीं, ना ही मैं अपने क्लिनिक पे औषधियों का स्टॉक रखता हूँ। जैसे ये जड़ी बूटियाँ मैं अपने क्लिनिक पे नहीं रखता हूँ, ये तुरंत अच्छे पंसारी से खरीद के उसी टाइम हम तैयार करके देते हैं। इनको कास्ट औषधियों को स्टॉक रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो हमारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम इसको अपने क्लिनिक पे रखेंगे। तो जैसे ही पेशेंट का ऑर्डर आ जाता है, जितने पेशेंटों का ऑर्डर होता है, 1 का हो, 2 का, 3 का, उसी हिसाब से हम कास्ट औषधियाँ लेके इनको मिक्स करके बना देते हैं। जो भाई जल्दी करता है वो मेरे से दवाई बिल्कुल ना मंगवाए, मेरी हाथ बांध के बेनती है। जिसको मेरे पे विश्वास नहीं है वो मेरे से दवाई बिल्कुल ना मंगवाए। मेरे को कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। दूसरी बात, जो दवाई मैंने जहाँ पे आपको दिखा दी, बता दी, तो वही दवाई आपको मिलेगी। अगर उसमें कोई 1% भी कमी निकाल दे आप, तो आप टेस्ट करवा लो, लैब से टेस्ट करवा लो, कहीं से भी टेस्ट करवा लो, किसी वैद्य से चेक करवा लो। आपके टेस्ट करवाने का भी खर्चा मेरा, और जितने पैसे आपसे दवाई के लिए हैं उससे डबल आपको दिए जाएंगे। ये भी मेरी तसल्ली है, गारंटी है। जैसे इसमें स्वर्ण भस्म है, अब बाकी औषधियाँ तो चलो 5000 की होंगी, 7000 की होंगी, लेकिन मेन तो 17 जो है हमें स्वर्ण भस्म लगभग 10,000 के पास पड़ जाती है। तो 1.5 ग्राम का पैसा लिया है 15,000 रुपये मैंने भाई से। तो बाकी जैसे इसमें साथ में ये बोड़गण सत्व बट्टी है या दूसरी औषधियाँ हैं, तो टोटल का जितना मैंने पैसा लिया है उस भाई से, तो इसमें 15,000 की तो स्वर्ण भस्म ही बन गई। अगर आप मैं नहीं डालूंगा तो इसमें मेरे को क्या है 5,000 रुपये ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। और उस परमात्मा को मैं क्या जवाब दूंगा, उस भाई को मैं क्या जवाब दूंगा। ये तो मैं सिर्फ आपको वीडियो जहाँ पे दिखा रहा हूँ, और उस भाई को जब मैं ये बनाऊंगा, निर्माण करूंगा, उसको वीडियो अलग से बना के डालूंगा। जैसे जैसे ये बस मैं डालूंगा एक एक चीज़ की, खास करके ये मेन भस्मों की। कई बार समय नहीं रहता है, दूसरी औषधियाँ हम पीस लेते हैं जल्दी जल्दी में, खरल कर लेते हैं। तो लेकिन जो जब स्वर्ण भस्म डालते हैं तो उस टाइम हम वीडियो जरूर बनाते हैं। किसी की हीरा भस्म हो, किसी की स्वर्ण भस्म हो, महंगी औषधियाँ जब हम डालते हैं तो हम वीडियो जरूर बनाते हैं। अगर वो भाई कह दे कि चलो जी अगर आपको ज़्यादा काम, आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वीडियो की। लेकिन अगर पेशेंट नहीं भी कहे तो हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम वीडियो बना के उसको डाल दें, ताकि यार कोई बंदा पैसा लगाता है, कोई विश्वास करता है, तो उसका विश्वास ना टूटने पाए। बाकी ये पैसा ये तो आनी जानी चीज़ है, ठीक है, ना किसी के पास रहा है, ना रहेगा, ना आज है ना कल है, लेकिन एक सर्कल बन जाता है। देखो हमारी भी दुकानदारी होती है, अगर हम किसी से 2 पैसे हमें बढ़ेंगे नहीं तो हमारी दुकानदारी चलेगी कैसे। हमने भी इतना स्टॉक रख रखा है, 20-30 लाख का क्लिनिक पे स्टॉक होता है हमारा। 10-10, 12-12 ग्राम हीरा भस्म पड़ी रहती है, 10-10, 12-12 ग्राम स्वर्ण भस्म पड़ी रहती है, मकरध्वज पड़ी रहती है। तो इन चीज़ों का हमारा भी स्टॉक होता है, तो हमें भी इन चीज़ों का देखना पड़ता है। और भी खर्चे हैं दुकानदारी के, तो बंदे भी रखे हुए हैं, असिस्टेंट भी रखा हुआ है, उसके भी खर्चे हैं। तो ये सारी चीज़ों का खर्चा तो देखो हमें निकालना पड़ता है। अब औषधियाँ लेके आएंगे, फिर दवाई को डलवा के आएंगे, तो हमारा तेल खर्चा, ये सभी खर्चे होते हैं। अगर ये खर्चे सारे निकाल के एक पेशेंट
जो कोई 20,000 30,000 की दवाई लेता है, अगर हमें 3-4 हज़ार आराम से बन जाए ना, तो ये मेहनत का पैसा है। देखो इससे कम तो कुछ नहीं बनता। अगर 3-4 हज़ार एक पेशेंट में बन जाता है, 10% के हिसाब से पैसा बन जाता है, तो उससे हम संतुष्ट हैं। अगर उससे भी कोई बंदा संतुष्ट नहीं है तो फिर वो संतुष्ट हो भी नहीं सकता। क्योंकि अभी आप ही देख लो, इसमें मैंने चलो ज़्यादा से ज़्यादा 30-31 हज़ार रुपये लिया होगा, तो इसमें 1.5 ग्राम स्वर्णभस्म भी डलेगी, और बोर्ड गण सत्व वाली बट्टी है जो, वो भी मैंने स्वर्णभस्म डाल के बनाई हुई है, तो उसमें भी स्वर्णभस्म डली हुई है। तो बाकी कास्ट औषधियाँ हैं। तो इसमें वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि 3-4 हज़ार रुपये बन जाए आराम से, तो अपने को बहुत है, ज़्यादा कोई लालच नहीं है। बाकी हर एक बंदे का अपना अपना विश्वास है। देखो लोग तो अच्छे लोगों को भी गलत बोलते हैं, कमेंटों में गालियां निकालते हैं, तो उनकी मर्जी है भाई। मेरे पास बहस करने का किसी के साथ कोई समय नहीं होता है। तो मेरी तो फेसबुक पे भी यही नीति है, अपने यूट्यूब पे भी यही नीति है, जो गलत कमेंट करेगा उसको ब्लॉक कर देंगे। तो गाली गलौज करने का किसी के पास टाइम नहीं है। और जिसने भाई कोई पूछना है, कोई क्वेरी है, वो अपने व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर दिया होता है कि बनानी कैसे है। किसी वैद्य मित्र ने पूछना हो कि इसको बनाना कैसे है, इसकी मात्रा क्या क्या है, तो उसको भी सारा बता दिया जाएगा। बाकी चलो ठीक है भाई साहब, नमस्कार।